हाय बच्चों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बच्चे जिसमें थोड़ा सा परेशान रहते हैं और वो है एवरेज कैलकुलेट करना। ठीक है। अब पता है आपके पास ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आपको किसी एक कंटिन्यूसली चेंजिंग फंक्शन का एवरेज निकालना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, और इस वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि आप कुछ अच्छा सीखेंगे इस वीडियो से। मान लीजिए एक पार्टिकल है बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी ना v हो जाती है, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है, तो a इसका कांस्टेंट है। तो अगर आपको कहा गया कि भाई इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 है, फाइनल वेलोसिटी मान लो 30 है, तो बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। अब अगर एवरेज निकालना नहीं आता है तो आपको कई बार क्वेश्चंस में टाइम भी ज्यादा लगता है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो पता है इसका एवरेज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो बोलते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो मान लो अगर u की वैल्यू थी 5, ठीक है ना, और v की वैल्यू थी मान लो 15, ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ जाएगी 10। अब पूछेगा कि भाई टी टाइम मान लो 2 सेकेंड में ये कितना चला है ना, डिस्टेंस कितना चला। तो आपको ना इतना नहीं लगाना कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर आप पहले v बराबर u प्लस ए टी से a निकालोगे कि अच्छा v 15 है तो u 5 है तो टाइम 2 सेकेंड लगा तो a इतना होगा, फिर a निकाल के यहाँ रखोगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। इतना नहीं करना। एवरेज का फायदा क्या है, अगर आपके पास एवरेज है ना तो आप सीधा लिख सकते हो कि भाई डिस्टेंस बराबर या डिस्प्लेसमेंट बराबर u एवरेज या v एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आंसर पता कितना आएगा, 10 हो गया एवरेज और टाइम हो गया 2, देखो 20 आ रहा है। अच्छा यहां से भी करते तो वही आता, देखो v को 15 रखते, u को 5 रखते, a इंटू t को 2 रख देते है ना, तो a आता आपका 10 बाई 2 यानी कि 5। फिर आप अब यहाँ पे a को 5 रखते है ना, तो देखो s बराबर u t यानी कि 5 इंटू 2 10 प्लस हाफ a हो गया आपका 5 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 है ना, तो ये आया 10 प्लस ये आया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये भी 10, तो कितना आ रहा है 20। पर देखो टाइम लगा कि नहीं लगा। दूसरे मेथड में मैंने पहले पहला इक्वेशन लगाया, उससे a निकाला, a आया, अब a को दूसरे में रखा, तब जाके मेरा डिस्टेंस आया। 2 बार लगाना पड़ा इक्वेशन। बट यहां पे क्या हुआ, एवरेज तो आप मन मन में कैलकुलेट कर दोगे। अच्छा 15 प्लस 5 20 बाई 2 10, अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, है ना, एवरेज इनटू टाइम, तो देखो काम हो गया। तो एवरेज ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और एवरेज निकालना आना चाहिए किसी भी फंक्शन का। अब और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि भाई एसएचएम हो रहा है ना, एसएचएम में अगर मान लो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई दी हुई है, तो बताओ एवरेज की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का एक फंक्शन दिया हुआ है, बताओ एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर आपने देखा होगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी चैप्टर में बेटा, तो एसी चैप्टर में होता है कि भाई करंट है, टाइम है, इसका फंक्शन है, तो करंट होता है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज बताओ कितना है, ठीक है ना। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो मैं अभी आपको सबसे पहले, है ना, एक सेकेंड ना बेटा, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एवरेज निकालने का बेसिक तरीका क्या है। अब सुनना मेरी बात, कोई भी फंक्शन आपको दिया ना बेटा, है ना, एनी फंक्शन, है ना, ऐसा दिया हुआ है कि y, एनी फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, कोई y है जो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब जैसे हो सकता है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो पता है y का जो एवरेज निकालोगे आप, y का जो आप एवरेज निकालोगे वो ऐसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, मान लो आपके पास एक y और x का ग्राफ है ग्राफ है, तो इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, एरिया। इंटीग्रेशन गिव्स व्हाट, एरिया। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एरिया एंड डिवाइडेड बाय सॉरी इंटीग्रेशन dx, है ना। तो 2 तरीके हैं, जो y दिया है उसको x में इंटीग्रेट करो, डिवाइडेड बाय dx लिखो, इंटीग्रेट करो, या फिर y dx क्या देता है, एरिया, तो एरिया अपॉन इंटीग्रेशन dx कर लो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मान लो मेरे को दिया हुआ है बेटा v बराबर u प्लस ए टी, ये इक्वेशन होता है क्या, है ना। अब मैंने बोला इसका जो एवरेज आएगा वेलोसिटी का वो कितना आएगा, वो आएगा u प्लस वी बाई 2। अब बच्चे को पता ही नहीं आया कैसे ये v प्लस यू बाई 2, तो मैंने अच्छा देखो ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस में वेलोसिटी हो गई, और ये x एक्सिस है, x एक्सिस में टाइम हो गया,
ठीक है ना। तो v और t का मेरे को जो है इक्वेशन दिया हुआ है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा v एवरेज बराबर इंटीग्रेशन v प्लस सॉरी इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। समझ आ रही बात? सही है ना भाई, इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। ठीक है सर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो भी एरिया है डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। अब सुनना मेरी बात, ये जो इक्वेशन है ये ऐसा है, y बराबर mx प्लस c, है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, v बराबर a t प्लस u। तो u बता रहा है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। तो अगर u पॉजिटिव है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट है ना, कहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखो स्ट्रेट लाइन है ना, y बराबर एक्स प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो किसी समय t पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो किसी समय t पे v वेलोसिटी होगी, और t बराबर जीरो पे, t बराबर जीरो रख के देखो, t बराबर जीरो है ना, तो v कितना हो जाएगा, u के बराबर। तो ये हो गया आपका u के बराबर, यही ग्राफ है। अब देखो मैंने क्या बोला, एरिया निकालो डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन dt मतलब क्या, जीरो से लेके t तक, है ना, जीरो से लेके t तक। तो देखो एरिया कितना आएगा ना, ये है आपका u, ये है v, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी कि u प्लस v। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स u प्लस v मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर दूरी, कितना हो गया t, एंड डिवाइडेड बाय 2। ये एरिया होता है ट्रेपेजियम का, ये एरिया लिख रहा हूं मैं। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल हैं तो u प्लस v मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये t है, डिवाइडेड बाय 2, ये एरिया हो गया। एंड डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, तो नीचे भी आ जाएगा एक t, dt का इंटीग्रेशन इज t, इंटीग्रेशन dx इज x, तो इंटीग्रेशन dt इज t। अब देखो बेटा t और t कैंसिल हो गए, आ गया तेरा आंसर u प्लस v बाई 2। आया ना, यही चीज आई ना। हाँ, ऐसे एवरेज निकालते हैं बेटा, ये अपने को आना चाहिए, ये अपने को बेटा बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई गलती की या फिर उसकी गुंजाइश है ही नहीं कि अच्छा ये तो नहीं आता था सर मेरे को, तो ये गलत बात हो जाएगी फिर, है ना, ये गलत बात हो जाएगी बेटा। या तो फिर इंटीग्रेट करके निकालते, देखो v का फंक्शन डाल देते कि भाई v का फंक्शन होता है u प्लस a इंटू टी, है ना, फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो भी आ जाता, है ना, तो भी अपना आंसर आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एनीवेज, अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। अब मेरी बात जो है आप ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन से करके बताऊं क्या, जरूरत तो नहीं है ना। एरिया, जब एरिया बन सकता है तो एरिया से कर लो। अच्छा, इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हो, देखो इंटीग्रेशन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे v को लिखोगे u प्लस a इंटू टी, है ना, फिर आ जाएगा आपका dt, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, ये तो t ही बन जाएगा, और ये 0 से t है बेटा, है ना। अभी देखो इंटीग्रेट करो तो u का इंटीग्रेशन, u इज अ कांस्टेंट, u इंटू dt, तो t हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, प्लस a बाहर आ गया, और t की पावर 1 है तो t की पावर 2 अपॉन 2, है ना, ये तो होता है इंटीग्रेशन, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा अब नीचे भी तो t है, यहाँ भी तो t है, ये वाला t, ठीक है, तो इस t ने इस t को मार दिया, है ना बेटा, इस t ने इस t को मार दिया। उसके बाद आप देखोगे ये t इस t को भी मार देगा, एक t यहाँ से भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो at जो है, at उसकी वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस यू, है ना भाई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, at की वैल्यू v माइनस यू। तो आप बोलेंगे ऊपर बच रहा है u प्लस at अपॉन 2, तो u प्लस at हो गया आपका v माइनस यू, तो v माइनस यू अपॉन 2। अब ये 2 इधर गया, ये 2 इधर गया, तो ये बनेगा 2u प्लस v माइनस यू अपॉन 2, तो 2u माइनस यू कितना हुआ, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर वही आया ना, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा एवरेज निकालना सीख लो, दोनों तरीके हैं। अगर ग्राफ बना पाओ, ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफ का एरिया डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम इंटरवल है, और अगर एरिया को नहीं निकाल पा रहे हो, इंटीग्रेट करना है, तो बस v का फंक्शन जो भी दिया है डाल दो, यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है उसको इंटीग्रेट करो, थोड़ा सा चेंज करो, आ गया आंसर u प्लस वी बाई 2। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि आप करंट पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट, तो ऐसा ग्राफ दे के आपसे बोलेंगे कि देख भाई इसका मेरे को एवरेज बता दे इसका मेरे को एवरेज बता दे, तो तुम बोलोगे देखो भाई जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है। अब एवरेज निकलता है ऐसे, आई एवरेज निकलेगा ऐसे, एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। मैं बोलूंगा यार एरिया ही 0 हो गया तेरा, तो एरिया ही 0 हो गया, तो एरिया 0 तो एवरेज भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। अच्छा, इससे भी एक जबरदस्त चीज बताता हूं,
जब भी आपके फंक्शन में, देखो करंट के फंक्शन में क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब ये याद रखना कि जब भी आपके फंक्शन में साइन थीटा हो, इसको एवरेज बोलते हैं। ये जो साइन है ना, ये खोपचा, ये एवरेज है। साइन थीटा का एवरेज निकालो या फिर आप कॉस थीटा का एवरेज निकालो, ये हमेशा जीरो आता है फुल साइकिल में, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बना है ना। अभी देखो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, ऐसा कुछ है ना, तो ये भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। यहां तक आप देखोगे ये भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, हमेशा एवरेज एक फंक्शन का, इस फंक्शन का जीरो ही आता है। अच्छा, अगर मैं कहूं साइन 2 थीटा है, साइन कितना है 2 थीटा है, देखो साइन 2 थीटा है इसका एवरेज, या फिर कॉस 2 थीटा है इसका एवरेज, ये भी जीरो आता है। ये याद रखने से बड़ा फायदा होता है। अभी अभी मैंने संकल्प पे ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 1 लिया था, वो सेशन आप एक बार देखना। करंट का एवरेज निकालना सिखाया मैंने, चुटकियों में बच्चे सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में। अच्छा, अगर मैं बोला कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसका भी एवरेज जीरो होता है, तो आप निकालो ही मत कभी। अगर ऐसा कोई फंक्शन बन रहा है ना जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा, उसका एवरेज निकालना है, हमेशा जीरो आएगा। और लास्ट में बेटा अगर साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो उसका एवरेज आता है जीरो नहीं, 1/2, 1/2। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ एफर्ट बेटा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब आप एसएचएम पढ़ोगे, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा ना, वो प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे आता है। तो उसमें लगते हैं लोग इंटीग्रेट करने, इसको पहले 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, तब जाके आंसर आता है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ऐसे कि देख भाई, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है 1/2। अब उसमें जो भी आपका बाकी का फैक्टर बचता है 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर, वो सब ठीक है, बट साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज है वो आप डायरेक्टली कितना लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे, बाकी जो फैक्टर साथ में वो रहेगा। इससे इतना आसान हो जाता है वो चैप्टर कि पूछो मत आप, बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे वेलोसिटी का वहां पे फंक्शन बनता है, वेलोसिटी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब पूछ लेता है क्वेश्चन नीट में कि बताओ जब एसएचएम चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। मैंने बोला देख भाई, वेलोसिटी में कॉस आ रहा है, कॉस का एवरेज तो जीरो ही आना है पूरे साइकिल में, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है। एक उसका लॉजिक ये भी है कि जहां से चला था वहीं आ जाता है एक साइकिल बाद, डुक 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 वापस आ गया वहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो। एक वो भी लॉजिक है, यहां से भी देख सकते हो कॉस थीटा का फंक्शन आ रहा है। तो आज जो सिखा रहा हूं ना, इसको बढ़िया से याद रखना, साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, एवरेज हमेशा जीरो आएगा फंक्शन में। अगर ये है तो आएगा फुल साइकिल में। साइन 2 थीटा हो कॉस थीटा हो, हमेशा जीरो आएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, जीरो ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो कॉस स्क्वायर थीटा हो, 1/2 आएगा। इतना सीख लिया ना, तो बाकी जो एवरेज निकालना पड़ता है नीट में तो बहुत आसान होता है, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका आंसर याद है ना, खत्म है। कभी भी एवरेज होगा आप निकाल लोगे। हाँ, तो जो मेनली जो चैप्टर में यूज होगा, कौन कौन सा चैप्टर बताता हूं। एक है आपका वेव, एवरेज पावर निकालते हैं हम लोग वेव के स्ट्रिंग का। एक होता है आपका एसएचएम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब निकालते हैं, वहां काम आएगा। एक है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज करंट, आरएमएस करंट, है ना। फिर आपका एवरेज पावर भी निकाला जाता है, उसमें आपका साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है। तो सब जगह ये सब एप्लीकेबल है। इतना अगर आपको याद है ना, कभी भी आप एवरेज में फंसोगे नहीं, ठीक है। और दूसरा जो एवरेज का अच्छा यूज मैंने आपको सिखाया वो ये है, ये वाला देखो, काइनेमेटिक्स वाला, है ना, कि काइनेमेटिक्स में इफ यू नो द एवरेज का फॉर्मूला कि u प्लस v/2, खट करके आंसर आता है। देखो ना, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ क्वेश्चन, है ना। बोला कि भाई एक पार्टिकल है, u बराबर 0 से स्टार्ट किया और उसकी वेलोसिटी फाइनली 50 हो चुकी है और टाइम लगा है उसको 10 सेकेंड। बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चा क्या बोलता है, अच्छा सर पहले पहला इक्वेशन लगाता हूं, है ना, v बराबर u प्लस 80 लगा लेता हूं सर। फिर v हो गया आपका 50, u हो गया 0 प्लस a निकालना पड़ेगा, ये 10 है तो a आएगा 5। अब यहां जाएगा बच्चा बोलेगा u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो u 0, है ना, s बराबर u 0, हाफ a हो गया 5 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 100, है ना। तो ये आ गया आपका 50 इंटू 5, 250 मीटर। मैं तो फिर भी बहुत स्पीड में कर रहा हूं तो मेरा जल्दी हो गया, बट आप करोगे इसको आराम आराम से सोच सोच के कि पहले ये वाला लगाऊंगा, फिर उससे ए आएगा, फिर ये वाला लगाऊंगा। अब मैं इसको मन में कैसे एक स्टेप में सॉल्व कर दूंगा अगर मेरे को एवरेज आता है। मेरे को बोला गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तभी तो मैंने सब लगाया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब मैं बोलूंगा देख भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज स्पीड होगा दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2।
तो 50 प्लस 0, 50 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 25। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला है जितना भी एवरेज स्पीड हो इनटू टाइम। अब एवरेज कितना आया था 25, है ना, 25 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना 10, कितना आ गया 250। देखो कितनी मेहनत करके 250 आ रहा था, और यहाँ एक स्टेप में, और ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं आपको। आप बोलोगे देखो भाई साफ साफ दिख रहा है, 50 प्लस 0 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 25 इंटू 10 हो गया 250। ये देखो मन मन में सॉल्व हो गया। तो एवरेज की इंपॉर्टेंस को समझो, निकालना सीखो, है ना, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है कल को। ठीक है, अब आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, आरएमएस। आप ऑल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस निकालना सीखोगे, रूट मीन स्क्वायर। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले एस करते हैं, मतलब कि स्क्वायर करते हैं, जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर निकालते हैं आरएमएस में। दूसरे में मीन, उल्टा चलते हैं, ठीक है, दूसरे में मीन, मीन बोले तो बेटा एवरेज, है ना, मीन बोले तो एवरेज। तीसरे में ये आर, आर का मतलब होता है रूट। तो इसका नाम भले ही रूट मीन स्क्वायर हो, लेकिन आपको कांड उल्टा करना होता है। मतलब सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर मीन निकालते हैं, एम फॉर मीन, फिर रूट लेते हैं। तो मान लो आपको मैं एक फंक्शन देता हूं, देखो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन। सर यही होता है सर। मैं बोला बेटा इसका आरएमएस निकाल दे, तो बोलेगा अच्छा सर रुको अभी करता हूं। आरएमएस निकालने के लिए आपने क्या सिखाया? सबसे पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर करो पूरे का, तो आई स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर बोला अच्छा मीन निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं? तो इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। यही सिखाया था, बोलिए यही सिखाया था। जो भी फंक्शन दिया है उसको इंटीग्रेट कर दे मीन निकालने के लिए, जो भी फंक्शन दिया उसको। अब इसका ग्राफ थोड़ी बनाएगा बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनाएगा तू? साइन का बना लेते हुए बहुत बड़ी बात है, ये कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट किया डिवाइडेड बाई डी टी। अब तुम बोलोगे सर आई नॉट स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, बट सर अंदर तो बहुत खतरनाक चीज आ रही है सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी आ गया। सर मैं क्या करूं सर, फंस गया सर। इसीलिए सिखाया कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसका फंक्शन का एवरेज, ये क्या बता रहा है खोपचा? एवरेज बता रहा है। एवरेज हमेशा 1/2 आता है। अब आप यहां पे क्या कर रहे हो? एवरेज तो निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन अपॉन डी टी क्या होता है? एवरेज ही तो होता है। तो ये आप क्या चीज लिखे हो? ये जो पूरा का पूरा चीज यहां पे लिखा है ये एक्चुअली क्या है? ये है एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो क्यों सॉल्व करना है भाई? मैं डायरेक्टली बोलता रहा हूं, जहां भी साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का कितना ले लो? 1/2। तो सोचो ये 1/2 हो गया और आई नॉट स्क्वायर बाहर है, तो एवरेज आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। आई नॉट स्क्वायर बाहर था और इसका पूरा आंसर कितना हो गया? 1/2, तो 1/2। अब ये दो चीजें हो गई, स्क्वायर ले लिया, मीन निकाल लिया, मतलब एवरेज निकाल लिया। लास्ट में क्या करते हैं? रूट लेते हैं। इसका पूरे का रूट लो, पूरे का रूट ले लो, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का रूट कितना आएगा? आई नॉट अपॉन रूट 2 आएगा। लो भाई यही आंसर होता है आरएमएस का, निकल गया आरएमएस। समय कम लगा ना, वरना आप क्या करते? इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिखते 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर 1 का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, फिर वो डिवाइडेड बाई 2 बाहर आता। उतना ही नहीं, फिर लिमिट लगाते आप कि 0 से 2 पाई बाई ओमेगा का लिमिट होता है, यहाँ पे लिमिट लगाते, फिर लिमिट में सॉल्व करते, प्लस माइनस करते रहते, है ना। नहीं करना है इतना। मजा आया, है ना। तो ये आप डेफिनेटली अच्छे से सीख लेना, ठीक है। और 99% बच्चे इसको अच्छे से नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके फिर इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस गलत होते रहते हैं, बहुत गलत होते रहते हैं, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कराऊं, क्या कहते हो? एक आखिरी क्वेश्चन कराऊं? देखो आखिरी क्वेश्चन है ना, मैं आपको कराता हूं, ठीक है ना। और अच्छा इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तब तो मजा नहीं आएगा। कोई नहीं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्या है, क्योंकि मेरे को याद नहीं है अभी क्वेश्चन, है ना। हाँ अब देखो आखिरी क्वेश्चन कराता हूं, मजा आ जाएगा। मेरे को बोला गया कि भाई एक करंट का फंक्शन ऐसे दिया है, I1 कॉस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। बोल रहा है इस करंट का ना मेरे को आरएमएस वैल्यू बताओ। क्या बताओ? आरएमएस वैल्यू बताओ। मैंने बोला अच्छा भाई आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस में 3 स्टेप है। पहला स्क्वायर करो, दूसरा मीन यानी कि एवरेज निकालो, और फिर तीसरा है रूट ले लो, है ना। मैं बोला चलो भाई करते हैं मेहनत, थोड़ा सा देखते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, तो देखो आई स्क्वायर बराबर, अब इस पूरे का जब तुम स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, विच इज वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर क्या आएगा? I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b स्क्वायर, तो I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, तो 2I1 I2
कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। लो भाई ये आ गया, एक स्टेप हुआ अभी एवरेज का, सॉरी स्क्वायर का। अगला स्टेप है एवरेज, कि भाई इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज। मैंने बोला देखो बच्चा डर जाता है यहाँ के बाद कि सर एवरेज तो बहुत लंबा है सर, इसको इंटीग्रेट करके dt से डिवाइड करना, तो इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा सर? तो क्यों कर रहा है बेटा? मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का एवरेज 1/2। तो देख i1 स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर आया, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 प्लस i2 स्क्वायर बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 प्लस 2i1 i2 बाहर आया और कॉस थीटा साइन थीटा का एवरेज 0। तो हम लोग कब बताया सर? अभी 5 मिनट गजनियों अभी बताया। देखो साइन स्क्वायर थीटा का 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का 1/2, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का 0, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा का 0, साइन थीटा का 0। इतना तो याद रखना है बस। तो अभी इस क्वेश्चन में कौन कौन सा यूज हो रहा है? साइन स्क्वायर थीटा कितना 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1/2, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना 0। खत्म। क्या कहते हो भाइयों, है ना? तो कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, कहाँ खो गया ये? अरे भाई ऐसे मत खो भाई तुम। हाँ जो भी है मतलब, है ना, कहाँ गया? समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो ये है, तो i1 स्क्वायर बाहर आया इसका 1/2, i2 स्क्वायर बाहर आया इसका 1/2 तो 1/2, और साइन थीटा कॉस थीटा का 0। तो आंसर क्या आएगा? अब एवरेज इतना आ गया, एवरेज इतना आ गया, अब लास्ट में उसका रूट ले लेंगे। रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे की पावर में 1/2 और ये 2 2 जा 4 का रूट कितना होगा? √2, है ना? मतलब सॉरी 2 2 जा 4 कैसे हो जाएगा, 2 तो बाहर आया ना, कॉमन है ना दोनों में, तो 2 का √2, है ना? तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसका आंसर ये वाला है। देखो बुझे समझे, है ना? चलो एक और करा देता हूं ताकि एवरेज आरएमएस का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए। इसका आंसर दिख रहा है, कोई बात नहीं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मतलब आरएमएस करंट, ठीक है? अब देखो करंट का फंक्शन क्या दिया है, 3 + 4 साइन ओमेगा टी। लगाओ स्क्वायर करो, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो गया 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 4 जा 12 इंटू साइन ओमेगा टी। अब एवरेज निकालते हैं, ठीक है? ये 9 जो है कांस्टेंट है, 9 का एवरेज तो 9 ही रहेगा भाई, जो चीज एवरेज कांस्टेंट है उसका एवरेज उतना ही आता है, 9 का 9 ही आएगा, प्लस 16 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या बताया था मैंने, 1/2 प्लस साइन थीटा का एवरेज क्या बताया था, 0। बुझे? साइन थीटा अकेला है तो एवरेज 0, साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/2। अब आंसर कर दो यार। तो मीन जो आ रहा है वो आ रहा है 9 + 8 यानी कि 17। अब लास्ट स्टेप इसका आप रूट ले लो, तो रूट लेने से आ जाएगा √17, ठीक है ना? इफेक्टिव करंट आरएमएस करंट आ गया भाई। तो ये एवरेज और आरएमएस का कंसेप्ट मैंने आज आपको सिखाया और फील करवाया कि कितना जरूरी है इसको सीखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं और कई बार काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर में आपको हेल्प भी कर रहा है इजीली चीजों को कैलकुलेट करने में। अब जब आगे जाके आप एसएचएम पढ़ोगे ये बड़ा काम आएगा आपके, आप वेव पढ़ोगे, पावर एवरेज निकालोगे, बहुत काम आएगा आपके, है ना बेटा? एमवी सैट में एनरोल किया बेटा? नहीं किया अभी तक? कर लो यार, बहुत फायदे की चीज है। टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट तो चलो साइड कर दो, आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यार नीट एग्जाम है ना, बट फिर भी छोटे मोटे रिवॉर्ड्स मिल रहे तो क्या दिक्कत है? प्लस आपको बेटा स्टडी मटेरियल मिलेगा, है ना? कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए अलग से स्पेशल वाले, और साथ ही साथ आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह, फॉर्मुला नोट्स वगैरह मिलेगा। तो एनरोल कर लेना बेटा एमवी सैट में, है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो बताना जरूर, ठीक है? और कल सुबह मतलब सैटरडे सुबह सुबह सेशन है हमारा ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट 2, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं बेटा, बाय बाय।